दोस्तों वोटर लिस्ट रिवीजन एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और इसमें बिहार को लेकर एक बड़ा कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आप यूं कह सकते हैं कि एसआईआर को लेकर भी जो कमेंट किया है उसकी चर्चा खूब हो रही है। एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 11 डॉक्यूमेंट्स मान्य है जिसमें से कोई एक दस्तावेज मांगना गलत है, लेकिन साफ शब्दों में कहा गया है कि एसआईआर वोटर्स के खिलाफ नहीं है। मतलब कि एसआईआर वोटर फ्रेंडली है। सुप्रीम कोर्ट लगातार एसआईआर पर दूसरे दिन सुनवाई कर रही है और सुनवाई के दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण कमेंट किया है उसकी चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एसआईआर वोटर फ्रेंडली है और यह वोटरों के खिलाफ नहीं है। यह बिहार और वहां के लोगों के लिए फ्रेंडली है और इसे आसान समझा जा सकता है। बिहार के लोगों को बदनाम करना सही नहीं है। अब ये जो शब्द है ये कब हुआ जिक्र, ये भी समझिए। जो वोटर लिस्ट पर कमेंट के दौरान उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि कई लोग प्रशासनिक सेवा में हैं, चाहे आईएएस, आईएफएस या फिर आईपीएस है। देश की प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा में बिहार के लोग हैं और बिहार के लोग काफी पढ़े लिखे हैं, वे संजीदा हैं। तो कोर्ट का कहना है कि आज भी प्रशासनिक सेवा में बिहार के लोगों का दबदबा है और ऐसे में बिहार के लोगों को बदनाम करना सही नहीं होगा कि इस तरह से कि वहां पर पढ़े लिखों की संख्या कम है। आप ऐसा कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। अब ये जो कमेंट है ये कब आया? ये कमेंट आया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी बहस के दौरान अपने दलीलें दे रहे थे और उन्होंने सिंघवी ने कहा कि पासपोर्ट या फिर अन्य डॉक्यूमेंट्स बहुत ही कम लोगों के पास होता है। बिहार में भी ऐसा ही है। बिहार में पासपोर्ट धारकों की जो संख्या है 1 या 2% है और राज्य में अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र देने का कोई पहले से प्रावधान नहीं है। और अगर हम बिहार के जनसंख्या के पास दस्तावेजों की उपलब्धता देखें तो पता चलता है कि ये बेहद ही बहुत ही कम है। और इसी पर जस्टिस जय माल्या बागुशी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि हमें आपका आधार को बहिष्कार करने का तर्क समझ में आ गया, लेकिन अन्य दस्तावेजों की संख्या और मुद्दा वास्तव में वोटर्स के अनुकूल नहीं है और ये वोटरों के खिलाफ भी नहीं है। तो फिर उन डॉक्यूमेंट्स के जो संख्या है उस पर गौर करें जिसके दम पर नागरिकता साबित कर सकते हैं। कोर्ट का ये भी कहना है कि बिहार में पहले किए गए जो एसआईआर है उसके दस्तावेजों की संख्या 7 थी, लेकिन एसआईआर जो इस बार हुई है उसमें 11 है। तो इससे ये भी स्पष्ट होता है कि वोटर के अनुकूल है। मतलब वोटर्स के लिस्ट में 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक भी जमा करना आवश्यक था। इसके अलावा जो कहा गया है कि मामले की सुनवाई में शामिल जस्टिस सूर्यकांत का कहना हुआ कि अगर कोई ये कहता है कि सभी 11 डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं तो ये एक एंटी वोटर होगा, लेकिन अगर ये कहा जाता है कि 11 विश्वसनीय दस्तावेजों में से कोई भी दे दें तो ये सही हो सकता है। जजों की टिप्पणी है, इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी और उन्होंने ये टिप्पणी की तो जस्टिस बागची की टिप्पणी पर कहा कि वह उनसे असहमत है। बताया कि असल में एक्सक्लूजनरी बात हो रही है। सिंघवी ने जो 2 आधार रखे, सबसे पहला उन्होंने कहा कि एक आधार शामिल नहीं किया गया और यह एक्सक्लूजनरी है, जो डॉक्यूमेंट्स है उसको उसका कवरेज ज्यादा है। दूसरी बात कि पानी, बिजली और गैस कनेक्शन इसमें मांगे गए डॉक्यूमेंट्स में शामिल नहीं किए गए। तीसरा, इंडियन पासपोर्ट 1 से 2% लोगों के पास ही है तो इसकी संख्या कम है और इसे भी बरकरार रखा गया, लेकिन स्वभाव से ये न्यूनतम कवरेज वाला डॉक्यूमेंट्स है। और चौथी बात कि अन्य सभी डॉक्यूमेंट्स का कवरेज 0 से 2-3% के बीच में है। किसी के पास जमीन नहीं है तो दस्तावेज 5 से 6 7 बाहर ही हैं। फिर आश्चर्य है कि बिहार में कितने लोग इसके योग्य होंगे। बिहार में निवास प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है। फॉर्म 6 में सेल्फ डिक्लेरेशन की जरूरत होती है। फॉर्म 6 सिर्फ 18 साल के लोग ही भर सकते हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर है। अभिषेक मनु सिंघवी के जो बात है उस पर आपत्ति जताई गई, तो क्यों आपत्ति जताई गई उसमें वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि कोई आपत्ति नहीं है। जब कोर्ट ने कहा तो उन्होंने कहा कि ये महीनों पहले से होनी चाहिए थी। चुनाव आयोग को 11 डॉक्यूमेंट्स का जो हवाला दिया गया है उसकी शुरुआत महीनों पहले करनी चाहिए थी, लेकिन चुनाव के बीच में क्यों किया गया है? तो कई सारे तर्क रखे गए और 11 डॉक्यूमेंट्स का भी कोर्ट में जिक्र किया गया, आधार का भी। और नागरिकता प्रमाण के मुद्दे पर पूरी तरह से 180 डिग्री टर्न वाला ये बात हुई है जो सिंघवी की तरफ से।
सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी का कहना हुआ कि चुनाव आयोग ने नागरिकता प्रमाण पत्र के मुद्दे पर पूरी तरह से 180 डिग्री टर्न रुख ले लिया है। मतलब मानना है कि इससे पहले कोई भी आपत्ति करने वाला होना चाहिए था, फिर भी ईआरओ नोटिस देगा, जवाब का समय देगा। और उन्होंने सवाल ये भी किया है कि इतने बड़े जुडिशियली टास्क 2 महीने में कैसे पूरे होंगे। सिंघवी ने सुझाव दिया कि एसआईआर दिसंबर से शुरू कर सकते हैं, 1 साल में पूरी की जा सकती है और इसके खिलाफ कोई है नहीं। लेकिन इतनी जल्दबाजी में क्यों की गई है? और जज की जो सिविल सर्विसेज वाली टिप्पणी है, उस पर भी सिंघवी ने जवाब दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि ये एक दिलचस्प है कि सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास पासपोर्ट है। पंजाब में भी देखा गया है कि लोग पासपोर्ट बनवाते हैं। सिंघवी ने आपत्ति जताई कि 10th सर्टिफिकेट के आंकड़े 2005 और 2025 के बीच में क्यों दिए जा रहे हैं, जबकि इस अवधि में पास करने वाले सभी वोटर्स नहीं हो सकते। और इस पर कोर्ट का कहना हुआ कि सर्टिफिकेट उसी साल पास करने वालों को दिया जाता है और इसलिए ये समसामयिक है, जो समय के साथ वाली बात है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार को कमतर ना आंका जाए, क्योंकि यहाँ पर आईएएस आईएफएस में बिहार का प्रतिनिधित्व तो सबसे ज्यादा है। और कोर्ट ने यह भी पूछ दिया कि बिहार में 13 करोड़ अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी होने का आंकड़ा आपको कैसे आया। तो ये जो आंकड़ा दे रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि राज्य की कुल जनसंख्या ज्यादा है और एसीआई ने ये डेटा राज्य और अथॉरिटी से लिया गया उदाहरण दिया। सिंघवी ने आपत्ति जताई कि 3 डॉक्यूमेंट्स के लिए सोर्स नहीं दिया गया है, 2 दस्तावेज बिहार में लागू ही नहीं होते। तो उन्होंने ये कहा कि आधार और वोटर आईडी को छोड़कर पानी बिजली जैसे जो आसान डॉक्यूमेंट्स है उसको शामिल नहीं किया गया। और ये जो आंकड़े हैं वो दानिश केस के हवाले में भी दिए गए हैं। तो जस्टिस बागची का कहना है कि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए जारी करने वाला जो विभाग भी खाली छोड़ दिया गया है। सिंघवी ने दोहराया कि किसी को भी एसआईआर से समस्या नहीं, लेकिन 2 महीने में इसे लागू करना व्यवहारिक नहीं है। इसके लिए समय लेनी चाहिए और समय के साथ ही इस एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी करनी चाहिए। जबकि इसे कम समय में एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा किया गया है और इसी पर सवाल उठ रहा है कि 65 लाख वोटर्स भी काट दिए गए हैं। और इसमें चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने कुछ भी गलती नहीं किया, जबकि कई वोटर्स हैं जो जीवित हैं, उन्हें मृत पाया गया है। तो कई सारी दलीलें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट अभी इस पर अब लगातार सुनवाई कर रहा है। मतलब इसमें देखा जाए तो 12 तारीख को सुनवाई हुई, 13 को सुनवाई हुई और फिर लगातार इस पर सुनवाई भी जारी रहेगी। तो फिर देखना ये भी होगा कि फाइनल फैसला एसआईआर को लेकर क्या कुछ आता है। कई सारी कंडीशन है जिसे सुप्रीम कोर्ट बारीकी से देख रही है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये जानकारी आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिए।